देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत से जो आपके पुस्तक में प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं, आइए उन पर थोड़ा सा बहुत संक्षेप में मैं चर्चा करना चाहूँगा। देवसेना का गीत, पहला प्रश्न है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो मैं संक्षेप में बता दूं कि जीवन भर जो मेरा भ्रम था स्कंदगुप्त के प्रति, आज मधुकरियाँ यानी वो जो इच्छाएं थी, उन दमित इच्छाओं को आज मैंने समाप्त कर दिया है, उन्हें भीख में जैसे लुटा दिया है। दूसरा है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है कि हम जो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते उसके प्रति भी अंतिम समय तक हमें ये लगा रहता है कि ये हमें मिल जाएगी, ये हमें प्राप्त कर लेंगे, ये हमें प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि देवसेना स्कंदगुप्त के प्रति उसकी आसक्ति बनी रही, तो ये जो आशा है जिसके कारण हमारा मन हमेशा ये कहता है कि हम ये चीज़ प्राप्त कर लेंगे, इसी कारण आशा को बावली कहा है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर हारी होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना शब्द स्पष्ट कीजिए। व्यंजना यानी क्या कहना चाहता है कवि इनमें? तो इसमें ये कहना चाहता है कि मैं जानती थी कि मैं स्कंदगुप्त को प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं जैसे अपने भाग्य से होड़ लगा रही थी, मैं समय से होड़ लगा रही थी, उससे प्रतिस्पर्धा कर रही थी और स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, और जानते हुए भी मैं इस प्रतिस्पर्धा में लगी हुई थी। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरुछाया में पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने ये बिहार की तान उठाई? तो मैंने इसका भाव स्पष्ट कर चुका हूँ। इसका काव्य सौंदर्य है, श्रमित यानी इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है, गेयता है, गेयता यानी कि जिसको गाया जा सके, ये गुण इसमें है, और वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है इसमें। जबकि दूसरा खंड है, लौटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। तो इसमें लाज गंवाना मुहावरा का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार का वियोग पक्ष इसमें प्रस्तुत हुआ है, तत्सम शब्दावली है, करुण रस का प्रयोग है और मानवीकरण अलंकार प्रयोग किया गया है। दूसरा है कार्नेलिया का गीत का पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने